Hello friends, today I am talking about a new topic, how to find molecular mass, molecular formula। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि molecular mass कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ मास, मास ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम, लिख देता हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला बच्चों ये हो जाता है Na2CO3 10H2O। क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। देखिए, Na2CO3 10H2O। क्लियर। अब देखिए बच्चों, हमें इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डायरेक्ट आंसर लाने के चक्कर में नहीं रहेंगे। पहले आराम से एक बार इस कंपाउंड को देखेंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो चार एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो देखिएगा, जहां पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये सोडियम है, यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। तो ध्यान रखेंगे, एक एलिमेंट का जब हम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो अब ऑटोमेटिक बीच में आपको प्लस लगा देना है, ऐड कर देना है, सारे चीज़ों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे बात करेंगे, तो यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर Na2CO3 10H2O। तो इसे कैसे लिखूंगा, तो देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास बच्चों 23 होता है। और देखिए यहाँ पे 2 है, टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं, 2, तो 2। फिर क्या मैंने बोला था कि जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे मास में तो ऑटोमेटिक आपको प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। देखिए कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फिर से नया एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन, तो आपको ऑटोमेटिक प्लस लगाना है। और बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 और टोटल ऑक्सीजन का संख्या, टोटल ऑक्सीजन का नंबर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मुद्दा यहाँ पर फंस जाता है। आप इसमें क्या करेंगे कि सर यहाँ पर 10 बस हाइड्रोजन में मल्टीपल होगा या होल पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल यहाँ पे जो कुल है H2O पूरे में मल्टीप्लाई करना है, H2O। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, जगह कम है। आप देखिए अब क्या करना है, बीच में आपको प्लस लगा देना है। प्लस लगा दिया। देखिए 10 और वाटर का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों 1 ही लेना है, प्लस इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है और आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। 12 का 12 ही होगा, 16 इंटू 3 48। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18। 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180। ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, बहुत बेसिक है, आप इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। करके देखिए, आपको 2 मिनट का समय दिया गया, आप ऐड कर लीजिए, कर लीजिए। पॉज करते हैं वीडियो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जोड़ लिया होगा, ऐड कर लिया होगा। तो देखिए ये आएगा 286। और देखिएगा ये बच्चों, यहाँ पर आपको यूनिट लगाना होगा। जैसे कि आप दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो मिल्क का यूनिट क्या लगाते हैं, लीटर। तो वैसे ही अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको म्यू लगाना पड़ेगा, यू लगा दीजिए, यू। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं नया क्वेश्चन लिख देता हूं आपको।
हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चंस अभी लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चन में हमें निकालना ही है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एक एक कर कर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं है तो वो पेपर में गिवन होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का आपको मास लेना है 1, अगर कार्बन है तो कार्बन का मास लेना है 12, ऑक्सीजन का बच्चों 16 लेना है। ठीक है, और अगर एक नया आ गया मैग्नीशियम, तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होते हैं 12 और उसका एटॉमिक मास कह दिया जाए तो आप 24 लेंगे। तो ये गिवन होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो मैंने ट्रिक समझाए हैं उसी को समझेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखिए, हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2, मैंने क्या कहा हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन आया तो कार्बन नया एलिमेंट आएगा तो आपको बीच में प्लस डालना है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो जाता है बच्चों 12, तो 12 डालेंगे। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 इंटू 3। क्लियर है, आप इस बातों को समझ रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि C2H5OH, ठीक है, ये इथेनॉल हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे जब कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें बहुत सारा चर्चा करना है कार्बोनेटेड कंपाउंड में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो चलिए, कार्बन है बच्चों, तो कार्बन का एक 1 कार्बन का एटॉमिक मास है 12। हमारे पास कार्बन कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें लेना है 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लेकर इंटू 5 कर देंगे। और चलिए बीच में क्या डालना है प्लस का साइन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो हमें 16 लेना है। फिर प्लस करूंगा और फिर आता है OH, O का मैंने वैल्यू डाल दिया H, H का वैल्यू क्या होगा 1। देखिए यहां पर मल्टीपल में दिख रहा होगा जैसे C2H5OH ये, लेकिन आपको मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करने के बाद जहां एलिमेंट चेंज हो जाता है, देखिए यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, तो आपको ऑटोमेटिक बीच में प्लस डालना है। चलिए इस बातों को समझ रहे होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम। ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये आप अच्छे से कर चुके होंगे, आप ये 9th-10th के क्वेश्चन है, आपको जोड़ घटाव अच्छे से आता होगा, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। फिर भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बच्चों मास होगा 24। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, ऑड नंबर इवन नंबर होगा तो देखिए ऑड नंबर होते हैं, मैं आपके लिए ट्रिक बता दूं, अगर ऑड नंबर है तो 2n + 1 कर देंगे, और इवन नंबर है तो क्या कर दूंगा 2 × n। ये मास निकालने का फॉर्मूला है। आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार सर्च करें, मिल जाएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को मैं फिनिश कर लेता हूं, तब आप बात करेंगे कि ऑड क्या है इवन क्या है। देखिए आपको मास पता चल गया, मैग्नीशियम का क्या है बच्चों 24, और यहाँ पे सल्फर। अच्छा मैंने सल्फर का मैंने नहीं बताया, देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होंगे 32। चलिए मैं आपको सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताते जाऊंगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। केमिस्ट्री में खासकर तो समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 × 4। क्लियर है। और अब क्या करना है, सारे नंबर को ऐड करना है जो आपको आना चाहिए, ये मुझे बताना ना पड़े। देखिए ये बहुत बेसिक है, आपको जोड़ घटाव आता है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है फिर भी मैं बताऊंगा, मेरा कर्तव्य बनता है बताना। चलिए आप मॉलिक्यूलर मास समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो में जुड़े रहेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बाद मैं मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।